नमस्कार दोस्तों। देखो आज हम लोगों का नुकसान हो गया 3447 रुपीज़ का। ये मेरा पुट लेने का इरादा था और मैंने पुट लिया भी। ठीक है। मैंने पुट कौन सा लिया था जिसमें मेरे को नुकसान हो गया था 60,500 का। ठीक है, 60,500 का मैंने पुट लिया था जिसमें मेरे को नुकसान हुआ था। इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ कितने बजे लिया था। बाद में मैंने उसको कंपनसेट किया कॉल लेके। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिया था 926 में लिया था। ठीक है, 545 में। ये 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया। फिर बाद में नुकसान दिखाने लगा। मैं यहाँ पे निकल भी गया था। ठीक है, 540 में मैं आधी क्वांटिटी शायद निकाल भी दिया था मैंने, पूरी क्वांटिटी निकाल दिया। फिर बाद में फिर से मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे 520 में 120 पूरी क्वांटिटी निकाल दिया। फिर बाद में फिर मैंने 540 में ले लिया। देखो अब ये सब कैसे रोका जा सकता है? ये सब रोकना है ना। तो जब मैं यहाँ पे 545 में लिया, 520 में, फिर उससे 540 में लेने की क्या ज़रूरत थी? उसी में अगर यही मैं यहाँ पे 500 के आसपास लेता और यहाँ पे 500 50-60 के आसपास गया था तो निकल जाता तो अच्छा था। फिर बाद में ये थोड़े बहुत क्वांटिटी ऐड कर करके मैंने कुछ कॉल लेके बाद में ये लॉस को मैंने कम किया। ये लॉस 9,000 तक चला गया था। ये लॉस जो दिख रहा है ना 6,500, ये 9,000 के आसपास चला गया था। बाद में इसमें कुछ 3,000 मैंने रिकवर किया और बाद में अनदर 3,500 मैंने कॉल में लिया। कॉल में देखो कब कॉल में ना काफ़ी देर तक मैं वेट किया ट्रेड के लेने के लिए। जब ये ब्रेकआउट दिया ना यहाँ पे, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट दे के और ये धीरे धीरे या छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनाने लगा ना, जब ये ऐसा मूव करके, तब मैंने जाके यहाँ पे ये देखो, ये जब यहाँ पे जैसा ये बनाने लगा ना तब जाके मैंने यहाँ पे कॉल लिया था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कॉल का भी। ये है कॉल। ठीक है, अभी इसको मैं, और इसमें ना मैं छोटी क्वांटिटी लिया था क्योंकि लॉस ज़्यादा हो गया था तो मेरे को डर लग रहा था, तो मैं छोटी क्वांटिटी में ही यहाँ पे कॉल लिया। ये देखो कहाँ पे, अरे यार कौन सा कॉल, एक मिनट दिखाओ, ये कौन सा कॉल, ये सॉरी ये। ठीक है, यहाँ पे ये कॉल मैंने लिया। ये कॉल, ये देखो, ये कॉल मैंने लिया। देखो यहाँ पे 1223 में 571 में लिया और मैं इसको निकाल भी दिया, 594 में निकाल भी दिया। ठीक है, अभी देखो 1223 में इस कैंडल पे लिया और यहाँ पे निकाल भी दिया मैंने। उसके बाद फिर से मैंने एक दूसरा सेम क्वांटिटी 635 में लिया और यहाँ पे मैंने, सॉरी ये कितने पे निकला है, 653 में निकाला है। 635 में लिया, 653 में निकाल दिया। यही अगर जैसे यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया था कि अभी ऊपर जाने वाला है, यहीं पे फुल क्वांटिटी लिया जा सकता था, पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। ठीक है, 571 में लिया था, यहाँ पे देखोगे अगर 671 तक गया, 675 वाला 100 पॉइंट्स मिल जाता, 12,000 रुपया हो सकता था। ठीक है लेकिन ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन से है। यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा लिया था, क्योंकि देखो काफ़ी देर से ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था, साइड में चल रहा था। और इस बीच में निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूँ ना, तो निफ्टी में क्या हो रहा था, निफ्टी ना यहाँ पे 25,500 के जस्ट ऊपर से सपोर्ट ले रहा था। इसको ब्रेक डाउन, तो लोगों का क्या हो रहा था कि सोच रहे थे कि यहाँ पे मैं सेल का ट्रेड ले लूँ और फिर 25,500 का ब्रेक डाउन हो जाए। मैं यही देख रहा था, मैं काफ़ी देर से ये वेट कर रहा था कि ये कहीं इसका ब्रेक डाउन नहीं करने वाला है। और इस बीच में निफ्टी को, बैंक निफ्टी को भी देख रहा था। तो अगर देखो यहाँ पे क्या 1155 में ये यहाँ पे था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब ऊपर जाने लगा और जब यहाँ पे जाके ये ब्रेकआउट पे की तरफ चलने लगा, तो फिर निफ्टी भी ना उसके पीछे 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 चलने लगा। निफ्टी जब यहाँ से जाके, ये देखो 12 बजे के आसपास जब ये ऊपर जाने लगा, तब मेरे को लग गया कि अब ये ब्रेकडाउन नहीं देगा, यहाँ पे सेलर सबको ट्रैप किया और अभी ब्रेकआउट देगा। तब जाके मैंने कॉल का ट्रेड लिया। वो ट्रेड तो सही था लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें क्वान्टिटी ले नहीं पाया। ठीक है, तो आज के लिए ये लर्निंग था। देखो यहाँ पे ना मैंने पुट साइड का ही ट्रेड बना के आया था प्लान करके, लेकिन जब ये ऊपर चलने लगा था मार्केट, बैंक निफ्टी भी देखो गैप डाउन देके ऊपर चलने लगा था, तो यहाँ पे मेरे को समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं, और दूसरा मैंने गलती क्या की, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे ना, इनको बायर्स को तो निकाल ही दिया था। यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे उनको नहीं निकाला था। बायर्स को गैप डाउन देके जो बचे हुए छोटे मोटे बायर्स थे उनको भी निकाल दी, और उसका जब ऊपर चलने लगा था तो यहाँ पे हमको आइडियली अपना प्लान चेंज कर लेना चाहिए था, पुट की जगह कॉल के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन वैसा हो नहीं पाया और मैं यहाँ पे पुट ले लिया।
ठीक है, पुट लेने में भी मैंने जल्दीबाजी कर दी, अगर थोड़ा सा वेट करके पुट लेता तो मेरे को 40-50 पॉइंट तो मिल ही जाता। ठीक है, तो आज गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ हुई, वो सब गलतियाँ मेरे दिमाग में अब एक लर्निंग की तरह रजिस्टर हो जाएगी, तो उसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये सबसे बड़ी लर्निंग थी कि यहाँ पे ये साइडवेज जब मार्केट चलता है ना, तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आते हैं, तो बायर्स को निकालने के बाद ये सेलर्स को टारगेट करना शुरू करता है। बायर्स यहाँ पे कल कल के दिन में निकाला था और गैप डाउन के बाद आज भी निकले होंगे, तो यहाँ पे एक बार ना वेट करना चाहिए था और हम लोगों को पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है, इसको देखते हैं, अगली लर्निंग में हम लोग इसको निकालेंगे, लर्निंग में डालेंगे और आगे ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।